डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करना है, पर फिजिक्स से डर अभी तक नहीं गया। एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी सर 100 से नंबर कम आ रहे हैं। अब कैसे पॉसिबल होगा? बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो अपनी आखिरी में कमियां सुधार लेते हैं और उनके नंबर वाकई बढ़ जाते हैं। सिलेबस आप पूरा कर चुके हैं, 100 से नंबर अभी भी कम आ रहे हैं, फिर भी 150 160 पार करा जा सकता है। रियलिटी में ये मैं कई बार देख चुका हूं, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी असली समस्या ये है कि आपको आपकी समस्या पता नहीं। अगर समस्या पता पड़ जाएगी और उस पर 10 दिन 15 दिन भी काम कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। मैं अगर आपको से बात करूं कि आपकी प्रमुख समस्याएं फिजिक्स को जब भी आप अटेम्प्ट करते हो तो प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिसकी वजह से बच्चे के नंबर कम होते हैं, तो मैं लेके आया हूं और उसके समाधान भी लेके आया हूं। फिर कह रहा हूं खुद की समस्या इनमें से ढूंढ लोगे और उन पे थोड़ा सा काम कर लोगे तो अब आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, बिना टाइम खराब करे अगर मैं आपसे बात करूं, जाहिर सी बात है बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पूछते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं? पर जाहिर सी बात है कि नीट में पूरा सिलेबस तो आना ही चाहिए, सारे सवाल अपने को करने पड़ते हैं। 160 के ऊपर की अपन बात कर रहे हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। आपको आई बटन पे ऊपर दिखाई दे जाएगा, उसे जरूर देखना। पूरा वीडियो बनाया गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखें। खैर, मैं भी बात करता हूं कि जो पहली मिस्टेक जो सब लोग जानते हैं कि जो आपसे होती है कि कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो मिस्टेक क्या है। अच्छा, मिस्टेक में भी थ्योरी की बात नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि नीट 2025 में अगर आपको ग्रेटर देन 160 नंबर लाने हैं तो एक बात क्लियर है, आएंगे सवालों से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक बार आप थ्योरी पढ़ चुके हो, कुछ अटक जाए तो आपको करनी ही है। तो सवाल अगर आप कर रहे हो तो सवाल अटकने के 3 मेजर कारण है। 3, उनके भी कुछ मल्टीपल सबसेट आप मान सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। पहला कारण है कि आया ही नहीं, मतलब सवाल पढ़ा, आया ही नहीं, पता नहीं क्या है ये, पढ़ा ही नहीं है, क्या हुआ समझ में नहीं आया, मतलब ये पता नहीं क्या था सवाल। ऐसे चांसेस हालांकि कम रहते हैं, बट फिर भी आया ही नहीं। इसके 2 कारण हैं कि या तो लैक ऑफ रिवीजन है, आपने इसको रिवीजन करा ही नहीं था सवाल को, ठीक यार, या फिर जब मैंने सवाल करा, बार बार कह रहा हूं कि आपको सवाल ज्यादा करने पड़ेंगे, सवालों पे ज्यादा करिए। कमी तभी पता पड़ेगी जब अपन ट्राई करते हैं, वरना कमी पता नहीं पड़ती। तो लैक ऑफ रिवीजन है कि आपको लगा यार मेरे सवाल आता था, पढ़ा हुआ था, पर मैंने करा, तुरंत रिवीजन कर लो। दूसरा इसका मेजर कारण है कि न्यू कॉन्सेप्ट, और यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आया? तो ये तो और अच्छा साइन है, अगर नहीं आता था तो तुरंत पढ़ लीजिए। ये क्या हम तुरंत कर सकते हैं? हाँ सर, ये हम तुरंत कर सकते हैं। तो ये वो मिस्टेक है जो तुरंत खत्म करी जा सकती है। लैक ऑफ रिवीजन था, कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन कर लेंगे, और न्यू कॉन्सेप्ट था तो भी तुरंत रिवाइज कर लेंगे। हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, बट ये आपको करना है। तो भाई आया ही नहीं, अच्छी बात। अच्छा, एक और इसमें बात होती है, कौन सी वाली बात? कि समझ नहीं आया कि क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं। मतलब सवाल तो समझ में आ गया, पर समझ ही नहीं आया कि क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो इसमें आपको, इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। इसके आगे में भी कहानी सुनाऊंगा। इसमें आपको करना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट जो आप नहीं लगा पाए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको समझ में तो आया यार ये रिलेटिव का सवाल है, पर यार इसमें ना ये रिवर बोट का सवाल था और मुझसे हुआ ही नहीं, मतलब बाद में जब मैं सॉल्यूशन करने लगा रिवर बोट का सवाल था, तो अब क्या करूं? तो उस कॉन्सेप्ट के, तो रिवर बोट के आपको सवाल, उस कॉन्सेप्ट के 5 सवाल कर लो तुरंत, बस इतने ही कर लो। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस उन सवालों को उठाओ, इससे कॉन्सेप्ट बेस। जैसे आप मोशन की लर्निंग पे जाओगे तो आपको सब टॉपिक लेवल पे सवाल मिल जाएंगे, डीपीपी भी मिल जाएंगी, तो उनको कर लो आप। नहीं तो जहां पे भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपको रिलेटिव था, रिलेटिव के बाद आपने बोला रिवर बोट में मैं फंस गया हूं, तो रिवर बोट के सवाल आपको 5 कर लेने। यही 3 मेजर कारण है इसके, इस पहले वाले के, इसके। इन तीनों की वजह से आपको नहीं होता। दूसरा कारण क्या है? ध्यान से सुनो, टाइम खराब नहीं करते, काम का वीडियो ध्यान से सुनना आखिरी तक। उनके लिए भी बताऊंगा जिनके 120 से 140 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए भी बात करूंगा, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। दूसरी बात सुने, दूसरा जो मेजर कारण है जिसकी वजह से बच्चे के नंबर नहीं आते, वो है स्पीड। उन्हें क्या है कि फिजिक्स में लगता है मेरा छूट गया, मतलब मैं पेपर कर ही नहीं पाता, 1 घंटा टाइम था, 35 सवाल में निकल गया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। स्पीड कम होने के फिर से आपको बताऊं तो 2 कारण हैं, मेजर 2 कारण जो स्पीड कम होने के हैं। एक तो वर्ड्स पर मिनट, मतलब मेरी बायोलॉजी और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेरी वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझना मेरी बहुत तेज है, 100-120 के ऊपर। बार बार कहता हूं कि 100 और 120 के ऊपर वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। फिजिक्स में आके कम हो जाती है, एक कारण। इसको सुधारने का तरीका क्या है? क्या इसके लिए एनसीईआरटी पढ़े? नहीं, फिजिक्स में काम नहीं करता एनसीईआरटी पढ़ने वाली बहुत ज्यादा बात, क्योंकि फिजिक्स में आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़कर न्यूमेरिकल थॉट प्रोसेस आना चाहिए, है ना, कि क्या लगेगा। तो आपको लग रहा है कि मैं पढ़कर समझने में मुझे समय ज्यादा लग रहा है, पढ़कर समझने में, तो इसमें पढ़कर समझना बायो का अलग पर्सपेक्टिव है, पढ़कर समझना फिजिक्स का अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस
कैलकुलेशन का एक आपका सिनोनिम होना चाहिए, मतलब एक समावेश आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसके अगर वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की आपकी लेस देन 100 या 120 है, तो आपको क्या करना चाहिए? रीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस, रीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। एक्चुअली पूरा सॉल्व नहीं करना है, ध्यान सुनना अच्छे से। अगर आपके साथ ये समस्या है, इसकी वजह से आपकी स्पीड धीरे होती है, पहले पता करना पड़ेगा मेरी स्पीड धीरे क्यों है। अगर ये पहला कारण है कि मैं पढ़कर समझने में समय ज्यादा लगाता हूं, दो हिस्से हैं इसके, पढ़कर समझना और फिर सॉल्व करना। क्या आप पढ़कर समझने में समय ज्यादा लगाते हैं? तो फिर इसी चीज को सुधारना है। अगर ये कमी है तो आपको क्या करना है? आपको बहुत सिर्फ सवाल ऐसे खोलने, और इसको सुधारने के लिए क्या करना है? आपको सवाल ऐसे खोलने और पढ़कर समझना है, पढ़कर समझना है, सॉल्व नहीं करने। अच्छा ये था, ये लग जाएगा, हाँ ये था, ये लग जाएगा, हाँ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सुधरेगा प्रैक्टिस से, पर पूरा सॉल्व कर समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ लो 60% टाइम आपका सॉल्व करने में जाता है। तो अगर आप 1 घंटे में 40 सवाल कर रहे थे, तो अगर सिर्फ पढ़कर समझने की बात है तो हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करो तो 1 घंटे में 60-65 सवाल आप पढ़कर समझ पाओ। तो 2 घंटे भी रोज प्रैक्टिस करोगे तो 120 सवाल पढ़कर समझ पाओगे फिजिक्स के। 2-3-4 दिन में तो आपकी, आप ये मान लो आप अपनी स्पीड को, सही बताऊं ईमानदारी से, आप ये मान लो 1.5 गुना 2 गुना कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड 60-70 थी, सही में 100 पार कर जाएगी, काम सॉल्व हो जाएगा। यही तो 4-5 नंबर का 4-5 सवालों का डिफरेंस है जो आपको डॉक्टर बनने से रोक सकता है। हां सर, बात आपकी सही है। दूसरा आपका तरीका है कि आपको कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन होती नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं, कैलकुलेशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, या तो बहुत स्लो है या फिर रॉन्ग हो जाती है। 2 ही कारण है इसमें भी, अगर आप ध्यान दें तो। इन दोनों को अगेन सुधारने का तरीका है प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? पूरे सवाल की नहीं, पूरे सवाल की नहीं, प्रैक्टिस करनी है किसकी? कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कहां से मिलेगी? देखो पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखिए, पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखिए, डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्यूशन होंगे, आप दोनों के देख सकते हो, नीट के और जेईई मेन के। थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन करनी है तो जेईई मेन के भी देख सकते हो। नीट के, जेईई मेन के सॉल्यूशन देखिए, उन सॉल्यूशन में कैलकुलेशन होती है, सिर्फ उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपको। ये ध्यान सुनना, पीवाईक्यू सॉल्यूशन में से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है बस। क्या सॉल्व करनी है? कैलकुलेशन। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, ध्यान से सुनना। सारे वीडियो आजकल जो बना रहा हूं सिंसियरिटी वाले बना रहा हूं, उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मौज मस्ती के वीडियो नहीं है, एंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं है, काम के वीडियो है। उन बच्चों के लिए वीडियो है जो जीवन में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, बहुत हो गया एड्यूटेनमेंट, अब आपको पढ़ाई चाहिए, ये सब करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, भगवान की तरह पूजना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं का आकलन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मैं किस जगह पे मिस्टेक कर रहा हूं। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हां सर करूंगा। एक बात कह रहा हूं मैं, ये सब चीजें भी सुनो मत सुनो, आत्म आकलन करना बहुत आवश्यक है। बोलो लिखो हां सर हम करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, आत्मचिंतन, तभी तुम वाकई नंबर ला पाओगे। अभी है समय, घबराइए मत। बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, आखिरी में निकलते हैं, हमने देखे। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो स्पीड में 2 ही कारण होते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि हां सर अपने को ये चीजें करनी है। अच्छा और देखो, थर्ड जो जनरली बच्चे करते हैं, थर्ड जो आपकी गलती बच्चे करते हैं वो है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स। अच्छा, सिली मिस्टेक्स होने का भी कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। सिली मिस्टेक्स होने के भी 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण अगर आपसे बात करूं तो वो है लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस के भी 2 कारण, एंजाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, है ना। लैक ऑफ फोकस, ओवर थिंक, अरे यार मेरे को तो आती नहीं है। मन में मान लिया कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिजिक्स सिखा नहीं सकती। मान लिया मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आते तो नहीं आएंगे। लैक ऑफ फोकस, ओवर थिंकिंग, ये सब कारण है। इसका क्या इलाज है? सही बताऊं, इसका रेमेडी है आप खुद। आपके, मैं थोड़े बहुत सॉल्यूशन बता सकता हूं, बहुत बार इस पे बात करिए, पर आपको खुद को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या मेरे खुद के कॉन्फिडेंस को घटाकर क्या मैं अपने डॉक्टर के बनने के सपने को दूर करना चाहता हूं, या वाकई में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो ये मेरे में नहीं होना चाहिए। एंजाइटी होने लगे, उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो, बहुत अच्छे से आपका काम करने लगेगा कि अच्छा यार मेरे को नहीं करना। एंजाइटी हो, उल्टी गिनती गिने, अपने जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं उनको बोलिए, काम करता है। सबको होती है एंजाइटी, पर ये काम करता है। अच्छा हमें पता कैसे पड़ेगा मैं एंजाइटी हो रही कि नहीं हो रही? आप समझो, हर 10 मिनट में रिमाइंडर डालो अपने मन में, पेपर में, जब भी आप स्पेशली फिजिक्स का दे रहे हो या पूरा भी दे रहे हो, तो 10 मिनट रिमाइंडर रखो कि कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं लैक ऑफ फोकस तो नहीं हूं, कहीं मेरे को ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है। जैसे ही हो, कट द चैनल। उसको, उस चैनल को रोकना है। कौन सा चैनल हो सकता है? वो चैनल हो सकता है ओवर थिंकिंग का, वो हो सकता है एंजाइटी का, वो हो सकता है लैक ऑफ फोकस का। कट द चैनल तुरंत। खड़ाक से उल्टी की निकली, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तुरंत
एकदम से ड्रॉप हो गया, आपको पता नहीं पड़ेगा। कोई भी टंग ट्विस्टर बोलिए, जो भी आपको आता हो, ये काम करता है 110% एग्जामिनेशन में, तो ये काम करिए आप, और ये खुद ही सुधार पाओगे, खुद की सेल्फ अवेयरनेस से ही सुधार पाओगे, इसका और कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो क्या है, ध्यान से सुनो, वो है कि आपको हड़बड़ी, मतलब एक और जो बात बताऊं वो होती है हड़बड़ी। बच्चों और मेरा पेपर नहीं होगा, 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 अब क्या करूंगा, फटाफट 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 करने की वजह से बहुत सारी सिली मिस्टेक करने लगता है वो। इसको सुधारने का बेस्ट तरीका है, फिजिक्स के सवाल लिख लिख कर सॉल्व करो, लिख लिख कर सॉल्व करो, हवा में मत करो। अगर ये गड़बड़ी कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स, अच्छा सिली मिस्टेक्स कई प्रकार की होती है, क्यों, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि किसी का मान लीजिए वो ऑप्टिक्स का सवाल सॉल्व कर रहा है और 1/v वो पूरा सॉल्व कर रहा है, और 1/v की वैल्यू मान लीजिए आई 26/24, तो सही बताऊं अगर पहला ऑप्शन आपको 26/24 मिल गया, आप टिक लगा दोगे, जबकि आंसर 24/26 था। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने लिखा नहीं था 1/v। अगर आपने 1/v लिखा हुआ होता तो आप सही कर लेते, पर आप सिर्फ ऐसे इधर के पोर्शन को सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आप ये गलती कर जाओगे। ये हड़बड़ी की वजह से होती है। तो हड़बड़ी की अगर गलती करते हो तो उसे लिख लिख कर सॉल्व करिए। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये 3 मेजर मिस्टेक्स के भी मैंने 7, 8, 10 सेक्शन कर दिए, उनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आप जरूर कर रहे होगे, ढूंढो वो कौन सी है और उसके हिसाब से उस पर काम करो। इन सबका एक और कंक्लूजन है कि सारी चीजें तब सुधरेगी जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे। पर प्रैक्टिस कोई हो सकता है सवाल पढ़कर समझने में करता हो तो वो अलग है, कोई अगर ओवरथिंकिंग करता हो तो वो प्रैक्टिस के दौरान 10 मिनट का रिमाइंडर लगाकर है। आप किस मिस्टेक से जूझ रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। खास तौर से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से काम करेगा, जो मैंने आपको बताया है। बाकी आखिरी के दिनों में आपको टॉप 5 मिस्टेक्स और कौन सी नहीं करनी है जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, वो भी पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है। फिर मैं कह रहा हूं जितने वीडियो ला रहा हूं सारे काम के ला रहा हूं, इसलिए ला रहा हूं ताकि आप उनको हेल्प कर सकूं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट रोको, अब एड्यूटेनमेंट रोको, अब पढ़ाई की तरफ फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगर भगवान की तरह पूजना है और डॉक्टर बनना है और मानव सेवा करनी है तो खुद में संकल्प की शक्ति लानी पड़ेगी कि नहीं सर मैं करके बताऊंगा। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। और किसी ने खूब कहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अपना सारा वक्त लगा दो जो तुम्हारा वक्त बदल दे। तो ये वो वक्त है जिसमें सारा वक्त लगा दो डॉक्टर बनने के लिए, जो तुम्हारा वक्त बदल देगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आई होगी। ईश्वर करे तुम ये सब सुधार पाओ और डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा पूरा हो पाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।